हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? अच्छे हो? चलो बच्चे, हम लोगों का चैप्टर चल रहा था बिजनेस स्टडीज के अंदर स्टाफिंग, जिसके अंदर हमने देखा था कि स्टाफिंग जो है हमारा वो रिक्रूट कैसे होता है, कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ये सब चीजें हम लोग देख चुके थे, है ना। अब आप देखो, अगर एक स्टाफ को आपने सेलेक्ट कर लिया, कोई स्टाफ आपके पास आया इंटरव्यू के लिए, उसने पूरी प्रोसेस क्लियर की, उसके बाद आपको लगा कि वो पर्सन आपके यहाँ जॉब करने के लिए सही है, आपने उसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा? अगर उस पर्सन ने जॉब आपके यहाँ ज्वाइन की है तो सबसे पहले आप उसको गो थ्रू करवाओगे, आपके यहाँ वर्किंग क्या है, वो जो पर्सन है उसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप चाहोगे कि उसे कुछ ना कुछ काम बता दिया जाए, समझा दिया जाए, है ना। अगर हम लोग वो समझाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस एम्प्लॉय का ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, और ट्रेनिंग के साथ क्या होगा? डेवलपमेंट के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या टॉपिक है हमारा आज का? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। किसका? जो हमने स्टाफ सेलेक्ट किया है उसका। चलो जी देखते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर। सबसे पहले ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि एक पर्सन जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा, प्रोडक्शन में कैसे रहेगा, विच इन इटसेल्फ इंक्लूड्स एम्प्लॉइज ऑफ ऑल लेवल्स। तो प्योर टिपिकल थ्योरी के लिए ना जाकर के हम लोग सिंपल देखते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस बाय विच एफर्ट्स इज मेड टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब। एक स्पेसिफिक जॉब के अंदर जो उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? इंक्रीज करना। किस चीज को? प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो एम्प्लॉय है उसकी स्किल्स को, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करके मैक्सिमम आउटपुट लेना। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक प्रोसेस करेंगे फॉलो, जो रहेगी ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम उसको बताएंगे कि अगर आप इस वर्क को इस तरीके से करोगे तो इतना जल्दी हो सकता है। डेफिनेशंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की डेफिनेशंस क्या है? फर्स्ट देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू फिल्पो ने क्या बोला? ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए एम्प्लॉयज की स्किल्स और नॉलेज को एनहांस करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग, ठीक है। ऐसे ही दो तीन राइटर्स और हैं जिन्होंने डेफिनेशंस दी। तो इन सिंपल टर्म्स अगर जैसे देखो आपका लास्ट डेल एस बीच, ट्रेनिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज एंड स्किल्स फॉर ए डेफिनेट पर्पस। एक डेफिनेट पर्पस के लिए लोग बाग ये देखेंगे कि हमें हमारी स्किल्स को कैसे बढ़ाना है, वो सब चीजें देखना किसके अंदर आती है? ट्रेनिंग के प्रोसीजर का पार्ट होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? फीचर्स की मैं बात करूं तो देखो, फर्स्ट फीचर आता है आपका एक्सपेंसेस जो होते हैं ट्रेनिंग के अंदर, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है, दे आर नॉट वेस्टेज। कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे तो स्टाफ को ट्रेनिंग देना हमारे लिए कैसे सही है भी, हम स्टाफ पे पैसा खर्च करें, स्टाफ तो चेंज होता रहता है, तो क्यों हम उसको ट्रेनिंग दें। लेकिन आप सोच के देखो प्रैक्टिकली, अगर एक न्यू एम्प्लॉय आपके पास आया, आप उसको बताओगे आपका वर्किंग स्टाइल, आपके काम करने के तौर तरीके, किस तरीके से अच्छा आउटपुट लिया जा सकता है, तो वो एम्प्लॉय जब तक आपके यहाँ काम करेगा उतना अच्छे से, उतना एफिशिएंटली वर्क करेगा। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रेनिंग इज दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट कॉन्स्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एंड नॉट वेस्टेज। हम लोग उसको क्या मानेंगे? इन्वेस्टमेंट, वेस्टेज कतई नहीं मानने वाले। इन अदर वर्ड्स, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग टुडे विल प्रोवाइड benefit to the organization for a long time in the form of increased efficiency of the employee। अगर आपने एम्प्लॉय को ट्रेन किया हुआ है, वो और अच्छे से काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो काम ज़्यादा करेगा आउटपुट ज़्यादा आएगा, बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। सेकेंड, रिलेट्स टू ए स्पेशल जॉब।
जिस टाइप की उसकी जॉब है उसके रिगार्डिंग अगर आप उसको ट्रेनिंग दोगे तो वो और अच्छे से उस जॉब को परफॉर्म कर पाएगा। सिंपल सा है, ट्रेनिंग डज नॉट मीन इंक्रीज इन द जनरल नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉइज, रादर इट मीन टू इंक्रीज द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब, कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए वो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, रिलेटेड टू स्पेसिफिक जॉब। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय। अब ये जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, इस ट्रेनिंग का बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय एज वेल एज किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को भी। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एम्प्लॉयज। तो इस पॉइंट को हमें पूरे को आगे हमें पूरा इन डिटेल डिस्कस करना है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। एम्प्लॉयज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। जब जब एम्प्लॉय आएगा तब तक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती रहेगी। ट्रेनिंग इज नॉट ए प्रोसेस दैट विल इम्पार्ट फुल नॉलेज अबाउट द जॉब इन वन को। ऐसा नहीं आते ही सब कुछ बता दिया और क्लियर हो गया, एम्प्लॉय को कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। वो जब तक आपके साथ जुड़ा रहेगा उसके लिए बार बार टाइम टू टाइम इवन आपको ट्रेनिंग सेशंस जो है वो कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। Whenever a new method और न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे ही कोई नया मेथड आया, कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो क्या करना पड़ेगा, an organization training becomes imperative. Thus whenever there is any change in business there is a need for training, and in business changes do occur continuously. Training is therefore a continuous process. भाई जब जब चेंज करोगे आप, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया तो आप उनको बताओगे ना जो नई चीज़ आप लाए वो ऑपरेट कैसे होती है। हमारे घर के अंदर हम लोग कोई नया सिस्टम लाते हैं, कोई भी आप मशीनरी वगैरह कुछ भी लाते हो तो वो ऑपरेट कैसे होगी, उसके लिए यूजर मैनुअल आता है ना। तो वैसे ही आप जो एम्प्लॉई आपके साथ जुड़ रहा है उसके लिए किस चीज़ का काम करते हो, यूजर मैनुअल के जैसा, कि किस तरीके से सारा वर्क होगा वो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। और इसके आगे वाला टॉपिक क्या है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। मीन्स ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट से भी अलग है और ट्रेनिंग जो है वो एजुकेशन से भी क्या है, डिफरेंट है। हाउ ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट, देखो रीड करके देखते हैं हम लोग। ट्रेनिंग एम्स एट मेकिंग एम्प्लॉइज स्किलफुल इन ए स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल। ट्रेनिंग के अंदर हम लोग केवल वो काम में उसको स्पेसिफिक करेंगे जो वर्क उसको करना है, हम लोग केवल उसी के बारे में नॉलेज देते हैं। While development aims at imparting knowledge in respect of all the fields. अगर एक पर्सन केवल एक फील्ड में आप एक्सपर्ट, एक फील्ड में आप उसको नॉलेज दे रहे हो, देन दैट्स कॉल्ड ट्रेनिंग। बट अगर आप उसको मल्टी टैलेंटेड बना रहे हो, आप उसको ऑलराउंडर बना रहे हो, देन दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट। Training is essential for all the level of employees, while need for development is relatively more for managerial class. अब एक टीचर, आपका सब्जेक्ट टीचर खुद के सब्जेक्ट को अच्छा अगर टीच कर रहा है, वो उसको और इंप्रूव करने के लिए वर्क कर रहा है, उसके लिए एफर्ट्स करवाए जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रेनिंग। बट अगर उसको ये बोला जाए कि आपको इस सब्जेक्ट के साथ अदर सब्जेक्ट्स को भी डील करना है, दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट। अगर आप उसको बोलते हो कि आप अपने सभी जो आपके फील्ड के सब्जेक्ट्स हैं उनका आपको नॉलेज होना चाहिए, उन सबको डील करना है, देन दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट। जनरली ट्रेनिंग होती है वो एम्प्लॉइज वगैरह के लिए होती है, और जो डेवलपमेंट होता है ओवरऑल वो मैनेजरियल पर्संस जो होते हैं, जो हायर लेवल के पर्संस होते हैं, उनके लिए क्या होता है, डेवलपमेंट। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय आर इंक्रीज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब by imparting relevant training, while his general knowledge and understanding are increased by imparting education. अगर एक पर्सन की स्किल्स को बढ़ाना है तो क्या दोगे, ट्रेनिंग दोगे। बट अगर उसके जनरल नॉलेज को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन देनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज है ना भी, आप उसके अंदर क्या है, अगर जो काम कर रहा है उस क्वालिटी को इंप्रूव करना है, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको ट्रेनिंग देंगे। बट अगर उसके नॉलेज को बढ़ाना है तो उसको आगे और मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या जरूरत है, एजुकेशन। ये हुए हमारे फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। एक जो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है, जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उनका क्या बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को एज वेल एज एम्प्लॉय को। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन को
क्या क्या बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो बच्चे आपका, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। अगर एक एम्प्लॉय को आपने ट्रेन किया, उसको आपने ये बताया कि मशीन ऑपरेट कैसे होगी, कब स्टार्ट करना है, कब बंद करना है, किस तरीके से वर्किंग करनी है, तो जो वेस्टेज है वो कम होगा या ज़्यादा होगा? सिंपल सी बात है, कम ही होगा। कि अपने को इतने टाइम के बाद मशीन को स्टार्ट करना है, इतना टाइम बचा हो तभी हमें मशीन को बंद कर देना है, इस तरीके से यूज करना है। अगर हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी सिखा रखी है एम्प्लॉय को, तो वेस्टेज क्या होगी? कम। देखो फर्स्ट क्या है, ईच एम्प्लॉय वर्किंग एट एनी लेवल मेक्स यूज ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल्स। चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो, उसे मशीन और मटेरियल को यूज करना होता है। फॉर इंस्टेंस एट लोअर लेवल मशीन एंड मटेरियल आर यूज्ड, एट मिडिल एंड हायर लेवल कंप्यूटर्स टाइप मशीन्स एंड राइटिंग मटेरियल्स आर यूज्ड। ट्रेन्ड एम्प्लॉयज यूज दीज मशीन्स एंड मटेरियल प्रॉपरली एंड मिनिमाइज वेस्टेज। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको ये बोल दिया कि एक काम करो, एक पेज की, एक पेपर की आप फोटोकॉपी करके ले आओ। अगर आपको यही नहीं पता कि पेपर जो है वो स्कैन करने के लिए मशीन में किस तरीके से लगाना है, वर्टिकली लगाना है या हॉरिजॉन्टली लगाना है, आपको यही नहीं पता, तो क्या एक बार में आप सही फोटोकॉपी कर लोगे? लेकिन अगर आपको एक बार बता दिया जाए कि उस मशीन के अंदर आपको जाकर के हॉरिजॉन्टली जो पेपर को रखना है, आपकी फोटोकॉपी लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, सही प्रिंट होकर के आ जाएगी, तो वेस्टेज कम हुई, है ना। तो ये इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को जो भी काम करवाना है, अगर वो एम्प्लॉय को बता दे कि ये वर्क इस तरीके से होने वाला है, तो उस केस में एम्प्लॉय क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और जो कॉस्ट है वो हमारी क्या रहेगी, कम होएगी, इकोनॉमिकली हमें रहेगा। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा इसके अंदर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अगर एक एम्प्लॉय ट्रेंड है, उसको ट्रेनिंग दी हुई है, तो एम्प्लॉय को ये पता रहेगा कि मुझे वर्क कैसे करना है और किस तरीके से काम अच्छा होता है, क्योंकि ट्रेनिंग देने के बाद बंदा सीखता है और सीखने के बाद काम अच्छा करेगा या बुरा करेगा, अच्छा करेगा ना। तो अगर अच्छा काम करेगा तो क्वालिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी, और क्वालिटी अगर इंप्रूव होगी तो वेस्टेज क्या होगा, कम, और वेस्टेज अगर कम होगा तो आउटपुट क्या आएगा, ज्यादा, क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा। एक पर्सन जिसको कुछ नहीं आता, आपने ट्रेनिंग वगैरह नहीं दे रखी, तो बार बार उसके सर पे खड़ा रहना पड़ेगा, हाँ गलत क्यों कर रहा है, ये तूने ये गलत कर दिया, इधर देखिए क्या किया है तूने, बार बार उसको टोकना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको ट्रेंड कर रखा है, ट्रेनिंग दे रखी है, तो वो गलतियां कम करेगा, और गलतियां अगर कम करेगा तो सुपरविजन भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। क्यों? ट्रेन्ड एम्प्लॉइज रिमेन सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स and working conditions of the organization. They have therefore no inclination to leave the enterprises or induce in absenteeism. अब देखो, एक एम्प्लॉय नया आया, उसको आपने ट्रेनिंग नहीं दी, वो कोई काम करेगा, उसने गलती करी, आपने डांटा, चढ़ गए आप उस पर, क्या किया तूने, समझ नहीं आता तेरे को, दिस एंड दैट। अगर आप इस तरीके से डील करोगे तो नेक्स्ट डे वो सोचेगा यार नहीं जाता मैं जॉब पे, यूं ही दिमाग खराब करेंगे, इनका तो काम ही ऐसा है, मेरे से कोई गलती होगी, सिखाया कुछ है नहीं मेरे को, और ऐसे ही चढ़ जाते हैं बस, है ना। तो फिर उस केस में क्या, अगर आपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर रखा है, तो ट्रेंड अगर आपने एम्प्लॉय को कर रखा है, तो वो क्या सोचेगा कि ठीक है इस तरीके से काम होता है, उसको सब पता है, वो हिसाब से करेगा, नहीं आएगा तो कुछ पूछ भी लेगा, अदर ट्रेनिंग सेशन भी हम लोग कंडक्ट करवा देंगे। जो ट्रेंड एम्प्लॉयज हैं उनको रोका टोकी कम रहेंगी, काम अच्छे से करेंगे, तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे, और सेटिस्फाइड रहेंगे तो छोड़ के जाएंगे क्या, नहीं। बंदा जॉब कब चेंज करेगा, जब वो सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो सैलरी से, चाहे वो बॉस से, या कोई और रीजन। तो अगर वो बंदा सेटिस्फाइड है तो वो इस जॉब को छोड़ करके नहीं जाएगा जल्दी से। इंप्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट देखो क्या है, इंप्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग सिमुलेट्स मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। अब क्या होता है, जैसे ही आपको ये पता है कि कोई भी नई चीज आई, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, एम्प्लॉइज जो वर्क करते हैं उनको ये बता दिया गया कि कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो पहले आपको सिखाएंगे भाई कैसे काम होता है, तो क्या उनके मन में डर रहेगा, पता नहीं क्या नई चीज आ गई, हम कैसे डील करेंगे, नहीं रहेगा ना। क्यों? उनको पता है कि कोई बात नहीं, कुछ नया आया तो हमें समझाया जाएगा कि वो काम कैसे होने वाला है। वही मान लो, अगर वही ये मान लो कि अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए जो आते ही थोप दिया जाए, हमें नहीं पता, तुम चलाओ, देखो, करो, तुम्हारे समझ आता है जैसे करो, फिर खराब हो गया, कुछ गलत हो गया, हम उनको डांटे, तो फिर वो चीज गलत हुई ना।
तो अगर ट्रेनिंग आप उनको दोगे तो वो लोग क्या करेंगे, जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रहेंगे, टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए वो तैयार रहेंगे हर टाइम। बेनिफिट क्या होते हैं ट्रेनिंग के, किसको, एम्प्लॉइज को। इंपॉर्टेंस क्या होती है एम्प्लॉइज के लिए? फर्स्ट आता है इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। थ्रू ट्रेनिंग वन लर्न्स द आर्ट ऑफ डूइंग ए स्पेशल जॉब मेथोडिकली, इट इंक्रीजेस द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं। अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाएगी, एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, काम वो अच्छा करेगा। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू किसकी बढ़ाओगे? एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी गई तो उसको पता रहेगा भाई इस तरीके से काम होता है, उसको उस चीज की नॉलेज है, तो दूसरी जगह अगर जॉब करेगा तो उसको सैलरी अच्छी मिलेगी। देखो, ट्रेंड एम्प्लॉइज हैव ए बेटर मार्केट वैल्यू। इंक्रीज्ड मार्केट वैल्यू मीन्स दैट अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑलवेज विलिंग टू एम्प्लॉय ट्रेंड पर्सनल एट हायर रेम्यूनरेशन। एक पर्सन जिसको सारा काम आता है तो उनको क्या रहेगा, इसको ट्रेनिंग कम देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग अगर कम देनी पड़ेगी, खर्चा कम करना पड़ेगा और ये जल्दी काम करना सीख जाएगा, तो ये हमारे लिए ज्यादा काम का आदमी है। कॉन्सिक्वेंटली इफ एनी एम्प्लॉय इज फीलिंग अनईजी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वो क्या कर सकता है, दूसरी पे स्विच भी कर सकता है, दूसरी जॉब पे स्विच भी कर सकता है। फ्यूअर एक्सीडेंट्स, अगर आपको पता है किसी चीज को कैसे काम लेना है, कैसे टैकल करना है, तो एक्सीडेंट्स ज्यादा होंगे या कम? जाहिर सी बात है कम होंगे। एक ड्राइवर है जिसको गाड़ी ड्राइव करनी अच्छे से आती है तो उसके चांस एक्सीडेंट होने के ज्यादा है, या एक जो नया जिस पर्सन ने कभी गाड़ी ड्राइव नहीं की उसके एक्सीडेंट होने के ज्यादा है? बताओ, उसके ज्यादा है जो गाड़ी फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा है ना। तो यही तो बात है, ट्रेंड एम्प्लॉय भी कैसा है, एक एक्सपर्ट ड्राइवर के जैसा है, तो वहां पे एक्सीडेंट्स क्या होंगे, कम होंगे। रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट्स इज नॉट ओनली बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑफ वर्कर्स। By learning the art of operating the machines, the rate of accidents can be minimized. This art can be learned by training alone. Next क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर एक एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहते हो, इट मीन्स वो ये सोचेगा कि यार अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी काम हम पे थोपा नहीं जाता, किसी भी काम को करने से पहले हमें चीज़ों को समझाया जाता है, मेंटली क्लियर की जाती है चीज़ें हमारे माइंड में, हमें पता होता है कैसे कोई काम होने वाला है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, सारा वर्क करते हैं। अगर उसको इतना सा मिल रहा है तो वो सेटिस्फाइड रहेगा जॉब से या नहीं रहेगा? क्योंकि ट्रेनिंग देने के कारण जो अदर फैक्टर्स हैं वो सारे क्या हो गए, उसके फेवर में हो गए, तो जॉब से क्या रहेगा, सेटिस्फाइड भी रहेगा। इट मीन्स ये एक और एडिशनल बेनिफिट हो गया किस चीज का, एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग का। ठीक है, एक बार एक क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं हम लोग कि इस पूरे लेक्चर के अंदर अब तक हमने क्या देखा। स्टार्ट की हमने सर ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट से। ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ सिखाना, स्किल डेवलप करना, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए आप ये बताओगे कि ये काम इस तरीके से हो सकता है, गाइड करना किसी एम्प्लॉय को, दैट्स कॉल्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मीनिंग यही था, डेफिनेशन राइटर्स ने यही बताई कि स्किल्स को बढ़ाना इन रादर देन नॉलेज को बढ़ाना। नॉलेज अगर बढ़ाओगे एजुकेशन चाहिएगी, नॉलेज अगर बढ़ाओगे डेवलपमेंट होगा, नॉलेज अगर बढ़ाओगे तो ओवरऑल ग्रोथ होगी। लेकिन अगर बंदे को जॉब स्पेसिफिक बनाना है तो ट्रेनिंग की जरूरत है, ना कि डेवलपमेंट और एजुकेशन की। ओके, देन फीचर्स हमने देखे थे। फीचर्स था कि अगर आप ट्रेनिंग पे पैसा लगा रहे हो तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, वो वेस्टेज नहीं है, क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट करोगे, एम्प्लॉइज को ट्रेन करोगे, उतना एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट था ट्रेनिंग जो वो केवल रिलेटेड होती है किससे, स्पेसिफिक जॉब से, ओवरऑल डेवलपमेंट का काम नहीं करती। थर्ड था बेनिफिशियल टू ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज, कैसे है हमने देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कौन से मिलते हैं, एम्प्लॉइज को बेनिफिट कौन से मिलते हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा था प्रोसेस एक बार होती है, कंटिन्यूस चलती रहती है, कंटिन्यूस चलती रहेगी। देन हमने देखा था ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट है किससे, एजुकेशन से, और ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट है किससे, डेवलपमेंट से। लास्ट में हमने देखा इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेनिंग की, ऑर्गेनाइजेशन को मोस्ट इकोनॉमिकल होता है,
क्वालिटी इंप्रूव होती है, सुपरविजन लेस करना पड़ेगा, लेबर टर्नओवर रेशियो क्या रहेगा, कम हो जाएगा, एंड इंप्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी, लोग बाग जल्दी से चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। और एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स क्या थे, इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन, और क्या था आपका, फ्यूअर एक्सीडेंट्स क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है बच्चे, एक लास्ट जो है हमारा एक लेक्चर जितना ये चैप्टर और बचा है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्या करना है, जो टॉपिक हमने आज कवर किया इस लेक्चर में वो आपको रीड करना है, लर्न करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो आप लिख करके। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग इस चैप्टर के लिए टेस्ट कंडक्ट करेंगे या आपको कुछ और गाइडलाइंस मिल जाएगी। ठीक है, घर पे आराम से पढ़ाई करते रहो बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।